Hi dear my friends, welcome back my YouTube channels Future English Classes। आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जिसे कंपोस्ट किया खुशबंत सिंह ने। देखें, लेसन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लें। तो ध्यान है, अगर प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल पर एक बेल का आइकॉन है, उसे दबा दें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। समय को ना गवाते हुए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। जो खुशवंत इसके जो राइटर हैं वो स्वयं ही कथावाचक थे हैं। He is born in Handley on 2 फरवरी 1915। उनका जन्म पंजाब के हैंडली प्रांत में 2 फरवरी 1915 में हुआ था। His parents left with his grandmother when they went to live in city। जब उनके माता पिता ने दादी के साथ छोड़ दिया जब वे किसी दूसरे शहर में रहने के लिए गए थे। ही वॉज ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर। जो खुशवंत सिंह थे एक महान जर्नलिस्ट माने मीन्स पत्रकार, पॉलिटिशियन माने राजनीतिक, लॉयर मीन्स वकील। जो खुशवंत सिंह थे एक महान जर्नलिस्ट, राजनीतिक और एक लॉयर थे। ही बिगिन, यहाँ पर बिगिन की जो स्पेलिंग है वो गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है BEGAN। ही बिगिन हिज राइटिंग इन 1956 when he wrote the novel ट्रेन टू पाकिस्तान। जब उन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, उस उपन्यास का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इनके समय में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन 20 मार्च 2014। उनका जन्म, जो मृत्यु हो गई थी, इस संसार को छोड़ दिया था और स्वर्ग में गए थे, वो 20 मार्च 2014 में। माई ग्रांड, अब पैराग्राफ फर्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं स्टोरी को समझते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। तो प्यारे बच्चों, जब मेरी दादी जी यानी जो खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मेरी दादी और अन्य दादी की तरह एक बूढ़ी, एक बुजुर्ग औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड रिंकल्ड फॉर द 20 years आई हैड नोन हर। रिंकल्ड मीन्स माने झुर्रियाँदार। जो झुर्रियाँ बूढ़ा एज जैसे जैसे बढ़ती है तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिससे ये नज़र आने लगती है कि इसकी उम्र कितनी। तो हम राइटर कहते हैं कि मैं उन्हें 20 साल से जानता हूँ, तब से मेरी दादी जी की झुर्रियाँ और बूढ़ी हो चुकी थी। पीपल सेड, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग ऐसा कहा करते थे कि जो तुम्हारी दादी जी हैं वो एक समय सुंदर और युवा हुआ करती थी। एंड हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर कहता मुझे ये विश्वास करने थोड़ी मुसीबत रहती थी, मुश्किल लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दादी इतनी बुजुर्ग हो गई, झुर्रियाँ इतनी वृद्ध हैं, और लोग कहते उनके एक हस्बैंड और एक अपने समय में वो एक प्रेटी और एक सुंदर युवा हुआ करती थी। My grandfather portrait hung above mantelpiece in the drawing rooms। My grandfather means दादाजी, portrait माने तस्वीर, hung means टंगी हुई, above माने ऊपर, mantel pieces मानो चूल्हा या अंगीठी। मेरे बच्चों, जब लेखक ने अपने दादाजी की तस्वीर एक अंगीठी के ऊपर लटकी हुई देखी, वो भी कहाँ, ड्राइंग रूम में। वो दादाजी की कैसी तस्वीर थी, देखें पिक्चर डिस्क्राइब। ही बोर अ बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, बोर मीन्स पहनना, जो एक उस तस्वीर में एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे।
एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। जो तस्वीर थी उस पिक्चर में वो ऐसे ही नज़र की एक बड़ी सी पगड़ी थी और ढीले ढाले कपड़े थे। His long white beard covered the best part of his chest. जो beard means दाढ़ी, covered means ढके हुए, बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट माने छाती के अधिकांश भाग। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और जो सफ़ेद का हेयर थे वो अधिकांश छाती के भाग को ढके हुए थे। हिज एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years, जो कम से कम 100 साल से भी कम से कम 100 साल के लग रहे थे। ऐसी तस्वीर लग रही थी। उस तस्वीर को देख करके ऐसा फीलिंग होता है कि दादाजी की उम्र कम से कम 100 साल तो होगी। He did not look the sort of person who would have wife or children. वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे जिनकी पत्नी और बच्चे थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि हमारे दादाजी की वाइफ भी होगी या उनके चिल्ड्रेन होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of children. वो ऐसे दिखते थे मानो जैसे उनके केवल कई पोती और पोतियाँ हों। As for my grandmother being and pretty, क्योंकि मेरी दादी जी युवा और सुंदर होंगी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मेरे लिए तो एक रिवॉल्टिंग की तरह लग रहे थे, एक प्रतिक्रियात्मक तरीके से ये विरोधाभास लग रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस द गेम्स वी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड दैट, भी हमें बताती थी कि बचपन में भी क्या खेलती थी। एंड अनफाइड ऑन हर पार्ट एंड ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और मूर्खता अपमानजनक प्रतीत होता था। हमें उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा भी हमें धर्म गुरु के विषय में कथाएं सुनाया करती थी। She had always been short and fat, slight bent face was crisp across wrinkles, running from everywhere to everywhere. वे सदियों से छोटी मोटी तथा थोड़ी वेंट मीन्स झुकी हुई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी इधर उधर, जो एक दूसरे को काटती हुई थी। No, we were certain she had always been, as we had known her, told so terrible old. वह इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी भी नहीं हो सकती, वे इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। Had stayed at same age for 20 years, जैसा हम 20 वर्ष से देखते आ रहे हैं। 20 वर्ष में उनकी जैसे उम्र रुक गई हो। She could never have been pretty, वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी। But she was always beautiful, लेकिन वह सुंदर थी। क्योंकि बेटे यहाँ पर हम ब्यूटीफुल और प्रेटी में अंतर बताते हैं। जो ब्यूटीफुल होती है वो एक बाहरी आउटर ब्यूटी होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है, जो पास्ट ऑफ टाइम से ही फिजिकल ब्यूटी डिके विद द पास्ट ऑफ टाइम। एंड जो मेंटली ब्यूटी होती है उसे वी कॉल प्रेटी, जो समय के साथ गुजरती नहीं है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्यूटीफुल एंड प्रेटी? तो यहाँ पर दादी जी को प्रेटी बताई जा रही है, यानी उनकी इनर सुंदरता है अंदर की। बाहरी तो जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो रियल नहीं होते, उनकी थोड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। She hopped about the houses in spotless
white with one hand resting on her breast to balance her stop, other telling the words of rosary. वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती और वह दूसरे से माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल, और जो उनके सफ़ेद जो चांदी जैसे बाल थे वे उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। एस हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वे उनके ओठ निरंतर चुपचाप वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य थी। स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं, मेरी दादी और जो लेखक हैं वो एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और जो मेरे जो लेखक के राइटर के जो माता पिता थे वो दादी जी के साथ छोड़ गए। कब छोड़ गए? जब वे दूसरे इन द सिटी वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वेंट कॉन्स्टेंटली टूगेदर, जब उनके दादी के पास छोड़ गए उनके माता पिता जब दूसरे शहर में, तो वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, तो हम साथ साथ सदैव साथ रहने लगे। कौन कौन? दादी जी और वो लेखक। शी यूज्ड टू बैकअप मीन्स जगाना, दादी जी हमें जगाया करती थी। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह दादी जी मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी कहा करती। तो दादी जी का काम होता था कि वे हमें जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। और क्या करती थी कि while she bathed and dressed in the hope that I would listen to get new I had, और वो मुझे स्नान कराती थी। जब भी मुझे स्नान कराती तथा कपड़ा पहनाती तो अपनी प्रार्थना, मोनिटेशंस माने नीरस, वो नीरस शब्दों से नीरस से प्रार्थना करती थी। इस आशा के साथ सुनकर भी याद हो जाती थी। That I would listen, राइटर कहते हैं कि मैं उनकी जो आवाज़ें मैं सुनता था। क्यों? क्योंकि गेट न्यू आई हैड लिसन टू बिकॉज आई लव्ड वॉइस, सॉरी यहाँ पर वॉइस की स्पेलिंग VOIC, क्यों लेखक कहता है कि हम उनके जो नीरस प्रार्थना है हम इसलिए सुनते थे क्योंकि मुझे उनके शब्द अच्छे लगते थे। बट नेवर बॉथर्ड माने चिंता, लेकिन मुझे कभी चिंता नहीं होती थी। टू लर्न इट, उसे सुनने के लिए मुझे उनकी याद या चिंता। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टेड विथ येलो चॉक, earthen ink pot and red pen, tie them all in bundle and hand it to me। प्यारे बच्चों, फिर भी मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी के दबात तथा सरकंडे की कलम लगती थी और उन्हें
एंड इन अ बंडल एक हैंड इट टू मी और मुझे सौंप देती थी। एंड एक रेड पेन, एक लाल पेन, टाई देम ऑल, सबको बांध कर मुझे सौंपती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाश्ते के बाद, थिंग स्टेल चपाटी, स्टेल मीन्स बासी, चपाटी मीन्स रोटी, विथ आ लिटिल बटर मीन्स घी, एंड शुगर स्प्रेड मीन्स फैलाना। और वो नाश्ते के बाद हमें बासी जो रात में खाने बनाई रोटी बनाई हुई वो हमें घी बटर लगाकर उसमें शक्कर छिड़क कर देती थी। ही वेंट टू स्कूल, तब हम मतलब राइटर और उनकी दादी जी स्कूल जाती थी। शी कैरिड सेवरल चपाटीज, सेवरल माने अनेक, चपाटीज मीन्स रोटी, और अपने साथ वो कई रोटियां भी ले जाती थी। किस लिए? फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। तो पसंद आई है हमारा वीडियो, अगर आप पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट कर सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेट हों, जिससे हम न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सके। कमेंट करके थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।